सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम प्रज्ञा पर्वा पाठ 10 जो हमारी कविता है ये कदम का पेड़, ठीक है, ये कविता करेंगे। इसकी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये कदम का पेड़ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध बाल कविता है। इस कविता में सुभद्रा जी ने एक बालक की मन की इच्छा को चित्रित किया, जो कि क्या है, कहना की तरह, यानी कृष्ण भगवान है ना, कहना की तरह बनना और उनकी तरह कदम के पेड़ पर खेलना चाहते हैं। चलिए अब हम इस कविता की व्याख्या देखेंगे। हमारी कविता की जो पंक्तियां हैं, ये उनका पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती दम की डाली। तुम नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठकर फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी की के स्वर में तुम्हें बुलाता। अब प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो द्वारा जो रचित कविता है ये, इसमें देखो एक बच्चा क्या कहता है कि बच्चा कहता है कि जब माँ मतलब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, कभी ये जो कदम का पेड़ है माँ, अगर ये यमुना के किनारे होता तो कितना अच्छा होता ना, मैं भी कृष्ण भगवान की तरह क्या करता, इस पर चुपके से जाके बैठ जाता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, और मैं भी उस पर चढ़ के बैठ जाता और मैं भी कन्हैया की तरह बन जाता। फिर देखो, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती कदम की डाली। यानी कि वो अपनी माँ से क्या कहता है, वह अपनी माँ से 2 पैसे की बांसुरी लाकर देने को कहता है कि मुझे ज़्यादा महंगी बांसुरी नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, सिर्फ 2 पैसे वाली। फिर वो क्या कहता है, फिर तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पे चढ़ जाता। यानी कि इन पंक्तियों में कहती है कि फिर वह क्या करता कि मैं किसी तरह उस पेड़ की डाली के जैसे ऊपर चढ़ जाऊँगा, और फिर वो चढ़ने के कारण वो डाली क्या हो जाएगी, नीचे झुक जाती है ना, तो यानी नीचे झुक जाएगी, तो मैं माँ आपको कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, और उसी झुकी हुई टहनी का सहारा लेकर मैं क्या करूँगा, पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करूँगा, है ना। यानी कि सहारा लेकर वह पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर देखिए क्या कहता है, देखिए वो आखिरी की 2 पंक्तियाँ, वहीं बैठकर फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यानी कि कहता अगर टहनी झुक जाएगी तो मैं पेड़ पे क्या है, ऊपर चढ़ जाऊँगा, यानी उसका सहारा लेके, और फिर क्या कहता है, फिर मैं बड़े मज़े से क्या करूँगा, उस पर बैठ के, यानी कि बड़ी मज़े से, यानी खुश होकर वहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा, बांसुरी बजाने लग जाऊँगा। और जो मेरी बांसुरी की धुन है वह अपनी माँ को अम्मा अम्मा कहकर बुलाता है ना, यानी कि जो उसमें जो धुन बजेगी ना, तो उसमें क्या पुकारेगा वो, अम्मा अम्मा। यानी कि इसमें छोटे से बालक को देखो कैसे बताया कि वो झुकी हुई टहनी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाएगा और वहीं पे बैठ के क्या करेगा, बांसुरी बजाकर अपनी माँ को बुलाता है। आगे की पंक्तियाँ हमारी हैं, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। यानी कि इसमें कहता है कि जब मैं ऊपर बैठकर तुम्हें बुलाता, यानी कि मैं बैठकर और आपको अम्मा अम्मा कहकर बांसुरी की धुन में जब मैं तुम्हें बुलाता, यानी कि जब मेरी बांसुरी की जो धुन है, यानी कि जब आप सुनती तुम इतनी खुश हो जाती हो, और मुझे देखने के लिए क्या है कि सारा घर का जो काम काज है, यानी घर का सारा काम छोड़कर मुझे देखने के लिए क्या करती हो, तुम घर से बाहर आ जाती हो, ठीक है ना। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों पर छिपकर धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। यानी कि जब मुझे पता चलता कि आप मेरी बांसुरी की धुन सुनकर घर का सारा काम छोड़कर मुझे देखने के लिए जो घर से बाहर आ जाती हो, तो उस समय मैं क्या करता, जैसे ही मैं तुम्हें देखता कि तुम मुझे देखने आ रही हो, तो मैं बिल्कुल शांत हो जाकर उन पेड़ों के पत्तों में क्या करता, छिपकर पीछे, यानी छिपकर बैठ जाता और फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। यानी कि जब मैं आपको आता देखा और पेड़ों के पीछे छिप जाऊंगा, ऐसे में क्या करोगी आप, मेरे पे क्या हो, गुस्सा हो जाओगी ना। यानी ऐसे करने पर जब माँ उस पर गुस्सा होती है तो उसे डांटती है, ठीक है, और उसको क्या कहती है कि प्यारे बेटा आप तो क्या है, आप नीचे आ जाओ। परंतु मैं क्या करता, मैंने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, है ना।
तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। तो उसकी माँ गुस्सा होकर उसे डांटती है, कहती है नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा, यानी कि जब मेरे माँ के इतने कहने पर भी मैं नहीं नीचे उतरा, यानी नहीं नीचे उतरता, तो माँ मुझे क्या करती है, लालच देती है। यानी जब मैं नीचे नहीं उतरा तो नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। यानी कि माँ के इतने कहने पर भी जब वो नीचे नहीं उतरा तो उसकी माँ उसे क्या कहती है कि नहीं उतरता है, तो माँ उसे कहती है कि मैं तुझे खूब सारे नए खिलौने दूंगी, मिठाइयाँ दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी और क्या दूंगी, दूध मलाई आदि देने का उसको लालच देती है, ताकि वो उस लालच से क्या है, पेड़ से नीचे उतर जाए और उसको नीचे आने के लिए कहती है। प्यारे बच्चों, आज हमने इन 2 पैराग्राफों की क्या की है, व्याख्या की है। आगे के जो 2 पैराग्राफ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस कविता को ध्यान से पढ़ें और इसका व्याख्या सुनें। धन्यवाद।